नमस्ते। मेरी चैनल आयुर्वेदिक लिविंग विथ डॉक्टर हर्षा मोदी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर हर्षा अश्विन कुमार मोदी गुजरात के भरूच शहर में रहती हूँ और 35 साल से आयुर्वेद से जुड़ी हुई हूँ। आयुर्वेद में मुझे बहुत भरोसा है, विश्वास है और बहुत श्रद्धा है। आज की युवा पीढ़ी ज़्यादातर आयुर्वेद से विमुख हो रही है, इसका मुझे बहुत गम है, क्योंकि आजकल की पीढ़ी आयुर्वेद को ऊंट वैद्या, आदिवासी वैद्या, दादी माँ का वैद्या ऐसा करके हंसी उड़ा रही है। ये जानकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। आज की युवा पीढ़ी को यार कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि आयुर्वेद क्या है। मैं अपने घर की बात ही बताऊं तो मेरे बेटे की शादी हुई और बहू आई तो बहू को आयुर्वेद क्या है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब मैंने सोचा कि ये बहू को पता नहीं है तो ऐसी कितनी लड़कियां होगी और लड़के होंगे कि जिसको आयुर्वेद के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, आयुर्वेद क्या है, और ये सब उनको ऊंट वैद्य मान रहे हैं। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक हफ्ता तक तो मुझे नींद भी नहीं आई कि मेरा आयुर्वेद का इतना पतन हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ये सोचकर मैंने सोचा कि अब मैं आयुर्वेद की अवेयरनेस के लिए, आयुर्वेद की जागरूकता के लिए कुछ करूँगी। 30-35 साल से प्रैक्टिस तो कर रही हूँ, आयुर्वेदिक ही कर रही हूँ, लेकिन अब सोचा कि आयुर्वेद को ऊपर लाने के लिए कुछ ऐसे वीडियो भी शूट करने पड़ेंगे कि उसकी वजह से युवा पीढ़ी उस तरफ आकर्षित हो और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो। उसकी वजह से मैंने सोचा चलो मैं ये वीडियो शूट करके पहले से आपको बताती हूँ कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, आयुर्वेद कहाँ से आया, उसके शिष्य कौन से हैं, उसकी संहिता कौन से है, और ये सब मैं आपको बताऊं और आप उसका प्रयोग करें तो ठीक रहेगा। और एक कारण ये भी था कि आजकल की युवा पीढ़ी को सब पता है कि पैरासीटामोल लेने से बुखार उतर जाता है, ब्रूफेन लेने से शरीर के सांधे वगैरह दुखते हैं वो ठीक हो जाते हैं, एंटीबायोटिक भी वो अपने आप ले लेते हैं, एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं, एमोक्सिसिलिन ले लेते हैं, सिप्लोक्स ले लेते हैं। इन सबको पता है कि ये हुआ तो ये ले लेनी चाहिए। ऐसा करके वो लोग जो मोबाइल में ऑनलाइन आता है वो सब देख के अपने आप ही दवाई ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं, लीवर बिगाड़ते हैं, किडनी बिगाड़ते हैं और शरीर के अनेक अंगों को वो छिन्न भिन्न कर देते हैं। उसकी वजह से मैंने सोचा कि चलो कम से कम आयुर्वेद के ऐसी मैं द्रव्य बताऊं, आयुर्वेद की ऐसी औषधियाँ बताऊं तो शायद वो लोग ले तो उसको कोई खराबी तो ना हो। हमारी आयुर्वेद दवाई बहुत ऐसी है कि जो नुकसान नहीं करती। अगर ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो शरीर को नुकसान नहीं करेगी। उसकी वजह से मैंने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे नुस्खे बताओ या कुछ दवाई बताओ या युवा पीढ़ी को समझाऊं कि आयुर्वेद में ये है और वो मान जाए और स्वस्थ रहे तो उनको ही ठीक रहेगा, नहींतर फिर युवा पीढ़ी हमारी खलास हो जाएगी। उसकी वजह से ये मैंने वीडियो शूट किया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो कई लोग बोलते हैं कि हमको तो पता नहीं है आयुर्वेद कहाँ से आया। तो मैं आपको बताती हूँ कि आयुर्वेद जब जीव सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से आयुर्वेद है। मतलब ब्रह्मा ने जब सृष्टि की उत्पत्ति का सोचा तब से आयुर्वेद है। उन्होंने अपने बेटे अश्वनी कुमार को ये ज्ञान दिया था। फिर अश्वनी कुमार ने जाके इंद्र को बताया था। इंद्र ने फिर जो काशी के राजा दिवोदस धन्वंतरी थे उन सभी को भी ये बताया था। और उसके बाद जो धन्वंतरी थे उसने चरक, सुश्रुत वगैरह शिष्यों थे उनको बताया था। चरक और सुश्रुत के और कई भी शिष्य है जैसे अग्निवेश है, हारित है, पाणी है, क्षीरपाणी है, अग्निवेश है, माधव है, ये सभी को उसने ये सब आयुर्वेद का ज्ञान दिया था। और उसने भी उसमें अदल बदल करके कुछ संहिता बनाई और कुछ प्रयोग किए। ये सब उसको ग्रंथ में लिखा हुआ था और फिर उसने आयुर्वेद का बढ़ावा दिया था। और एक बात आपको बताऊं कि जब महाभारत में युद्ध हुआ था तभी जो सैनिक घायल होते थे
तो उसकी जो जो उसकी ट्रीटमेंट थी, उसकी सारवार कौन कर रहा था? सहदेव और नकुल। सहदेव और नकुल ने भी ये ज्ञान अश्वनी कुमार से लिया था। और जो सैनिक सैनिक जो बीमार होते थे उनकी वो चिकित्सा कर रहे थे। ऐसे भी आपने देखा होगा, रामायण में भी जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो सुसेन नाम ने वैद्य को संजीवनी लाके लक्ष्मण की मूर्छा को खत्म की थी। इससे उस टाइम से आयुर्वेद है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब जीव सृष्टि हुई तब से आयुर्वेद है। तो आपको भी पता चलेगा कि ये तो हमारे संस्कृति के हिसाब से है। जो संस्कृति हमारी थी वो आज एलोपैथी वाले और बाहर के देश वाले ले गए हैं। और वैसे बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे ही हमारा हाल हुआ है। ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हुई है। और इसलिए मैं युवा पीढ़ी और जो आयुर्वेद को नहीं जानते हैं वो सब आयुर्वेद को जाने, पहचाने, दवाई ले, स्वस्थ रहे, यही मेरी आशा है। इसलिए मैं आप सबको ये बता रही हूँ। और बाकी जो बोलूं तो अभी अमृत महोत्सव चल रहा है। हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी हर घर आयुर्वेद, घर घर आयुर्वेद ऐसा सूत्र दिया है। तो उसकी वजह से वो भी आयुर्वेद का बढ़ावा देना चाहते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। आयुर्वेद ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत में फूले फाले और स्वस्थ लोग रहे, नागरिक भी स्वस्थ बने, युवा पीढ़ी भी उस तरफ आकर्षाए। तो मैंने सोचा चलो, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये वीडियो शूट करके आयुर्वेद प्रेमियों को, ये जो आयुर्वेद को मानते नहीं है, वो सब आयुर्वेद में आए, स्वस्थ रहे, यही शुभकामना से ये मैंने वीडियो शूट किया है। बार बार मैं आपको आयुर्वेद के बारे में बता के वीडियो शूट करती रहूंगी, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए।